हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग का टाइम मीन्स ये है 6 साढ़े 6 का टाइम है ये। और मैं लग गई थी किचन की क्लीनिंग करने। तो चाय वगैरह पीने के बाद ही मैं ये सब काम करती हूँ। मतलब पहले बच्चों को दूध वगैरह देकर और उसके बाद अपने लिए चाय वगैरह बनाती हूँ। तो उसके बाद चाय वाय पीने के बाद ही मैं ये काम करती हूँ, मीन्स किचन की क्लीनिंग। और ये होता है कि जो बर्तन होते हैं चाय के, या फिर ये होता है गैस वगैरह जो मैं साफ़ करती हूँ, तो जैसे उनके स्टैंड वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ साथ के साथ। तो सबसे पहले मैं बर्तन ही साफ़ करती हूँ मीन्स चाय पीने के बाद। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन अच्छे से विम से साफ़ कर लिए थे और उसके बाद मैं इनको धो रही थी अच्छे से। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तनों को धो लिया था, क्योंकि ये था कि कई बार ये होता है कि थोड़ा ना जल्दी होती है काम की। मीन्स ये होता है कि एक तो गर्मी इतनी होती है कि जैसे हम सोचते हैं कि मॉर्निंग में जितना जल्दी काम हो जाए उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि फिर थोड़ा ये रहता है धूप निकलने के बाद मन नहीं करता। बट ये है पहले से तो अब मौसम मतलब ठीक हो गया है। बट ये है फिर भी थोड़ा रहता है कि टाइम से हो जाए तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर थोड़ा आलस भी आता है। तो जल्दी जल्दी मैं फटाफट से अपना काम सोच रही थी कि कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने गैस को विम से साफ़ कर दिया। वैसे मैं डेली रूटीन में इसको विम से साफ़ नहीं करती। तो मतलब ऐसे ही कर लेती हूँ, मीन्स जो सिंपल मतलब कपड़ा लेकर अच्छे से तो उसको जैसे गीला करके उसी से साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी इसको विम से साफ़। मेरा ये रहता है कि जैसे 2 या 3 दिन के बाद मैं इसको विम से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा ये होता है कि जैसे खाना बनाते हैं तो थोड़ा-सा मतलब गंदा तो ख़ैर होता ही है। बट ये है कि फिर भी मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं जैसे मतलब साथ के साथ मतलब साफ़ करती रहती हूँ। तो बस इसीलिए तो बस यहाँ पे मैंने जो ये साइड की टाइल्स थी वो भी साफ़ कर दी थी, क्योंकि छींटे वग़ैरह लग जाते हैं। कई बार हम सब्ज़ी वग़ैरह बनाते हैं तो ये भी गंदी हो रखी थी। तो मैंने इनको भी अच्छे से साफ़ कर दिया। मीन्स ये है कि यहाँ पे विम लगा के अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो बस मॉर्निंग में मेरा यही था कि बस फटाफट से ये काम हो जाए, तो उसके बाद ही मैं दूसरे काम करती हूँ। क्योंकि आज मेरा मेन मतलब यही था कि क्लीनिंग वगैरह अच्छे से करनी है, तो इसीलिए थोड़ा-सा मैं लगी हुई थी। क्योंकि रियांश मतलब इस टाइम सोता रहता है और प्रियांश का भी यही रहता है, थोड़ा लेट टाइम उठते हैं बच्चे। तो मैं सोचती हूँ कि जितना काम हो जाए टाइम से उतना ही सही है। वैसे तो खैर बच्चों का रहता है कि वो अपना खेल कूद में लग जाते हैं, बट यही है कि जैसे हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो जल्दी काम हो जाए तो वो सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने विम से अच्छे से इसको पहले क्लीन कर दिया था और उसके बाद मैंने कम से कम 6 से 7 बार इसको अच्छे से मतलब बार-बार साफ़ किया, क्योंकि मुझे ये रहता है कि जैसे साफ़ करे तो अच्छे से ही करे। तो बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। वैसे भी मतलब मुझे ये है कि मेरे कई काम हैं जो पेंडिंग हैं अभी, तो मैं सोच रही हूँ कि एक-एक करके मतलब हो जाएँ, तो बस ऐसे ही। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको फटाफट से क्लीन कर दिया और उसके बाद मुझे ये था कि अगर मेरा टाइम से काम हो गया तो मेरे कपड़े भी पड़े हैं बहुत सारे, तो मुझे वो भी वॉश करने हैं आज, तो इसीलिए। तो बस ये रहता है कि थोड़ा मतलब सोचते हैं कि मतलब टाइम होता है तो फिर हम सोचते हैं कि एक-एक करके अच्छे से उनको कर ले। तो बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था और उसके बाद मुझे ये था कि जैसे मतलब जो और काम होते हैं क्लीनिंग के तो मैं वो बाद में ही करूँ। तो बस यहाँ पे वैसे तो मेरा ये था कि मतलब काम मेरा टाइम से हो जाता है, बट फिर भी कोशिश यही रहती है कि थोड़ा मतलब काम को थोड़ा जल्दी से मतलब टाइम से किया जाए। तो बस फिर मुझे ये था कि और काम जो मेरे हैं वो मुझे मतलब कपड़े वॉश करने हैं। बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, वैसे मैं इतने ज़्यादा इकट्ठे करती नहीं हूँ। बट ये है कई बार हो जाता है कि सोचते हैं कि इकट्ठा करेंगे तो बस वही चीज़ होती है। तो बस यहाँ पे मैंने स्टैंड वगैरह लगा दिए थे मतलब गैस पर इसको क्लीन करके, और बाकी का जो सामान था उसको भी साइड में कर लिया। क्योंकि मेरा ये रहता है कि जब भी मैं मतलब किचन में क्लीनिंग करती हूँ इस स्लेब की, तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा-सा अच्छे से सोचती हूँ करने की। तो यहाँ पे मैंने जो बर्तन की जो ये टोकरी थी इसको साइड में रख दिया था और यहाँ पे भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो थोड़ा रहता है कि आजकल थोड़ा मौसम भी ऐसा हो रखा है कि जैसे धूल मिट्टी वगैरह ज़्यादा आती है, तो इसीलिए। तो वैसे तो इसको मतलब यही रहता है कि साफ़ करते रहते हैं, बट फिर भी थोड़ा मॉर्निंग में होता है कि एक बार चाहे मैं कुछ भी काम ना करूँ किचन में, बट ये रहता है कि जब तक मैं इसको अच्छे से क्लीन ना कर लूँ तो बस मुझे सैटिस्फेक्शन नहीं होता। तो बस इसीलिए
तो अभी तो ये है कि जैसे प्रियांश का स्कूल भी ओपन नहीं हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे उसका स्कूल ओपन होगा तो थोड़ा सा मॉर्निंग में सिस्टम थोड़ा मतलब जो टाइम टेबल है वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए तो बस मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मतलब ये काम मेरे हो चुके थे किचन की क्लीनिंग वगैरह की, तो मैं सोच रही थी उसके बाद मैं अपना जो बाकी का है वो करूँगी। बट ये है वो डिपेंड करता है कि मतलब टाइम कैसा क्या रहता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर, तो यहाँ पे हस्बैंड बैठे हुए थे। मतलब ये रहता है कि मॉर्निंग में बच्चे तो लेट ही उठते हैं, तो यहाँ पे मैंने सोफ़े के कवर भी उठा दिए थे क्योंकि गंदे हो रखे थे, तो मैंने इनको अच्छे से साफ़ कर दिया था। मैं इस टेबल के ऊपर भी लगा दिया था थोड़ा सा क्योंकि धूल मिट्टी रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको क्लीन करने के बाद तो सबसे पहले मैंने लगाई किचन में झाड़ू, उसके बाद मैंने बाहर। तो सबसे पहले मैं किचन में ही लगाती हूँ और उसके बाद मैं पूजा वाले रूम में। तो बस यही होता है कि जैसे मैंने अपना सिस्टम मतलब इस तरीके से बनाया हुआ है कि मतलब सबसे पहले मेंस ये रहता है कि पूजा वाला रूम और किचन का क्लीनिंग मतलब मैं सबसे पहले करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने लगा दी थी झाड़ू और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे गेहूँ भी रखे हुए हैं थोड़े से इस वाले रूम में, क्योंकि मुझे ये था कि इनको भी साफ़ करना है। तो बस इसीलिए मैं सोच रही हूँ कई दिन से कि इनको साफ़ करूँ, बट ये है कि बस टाइम नहीं बन पा रहा है सही से। और दूसरी बात ये है धूप वगैरह भी अब कम आने लगी है, तो जैसे बारिश वगैरह हो जाती है, थोड़ा सा मौसम भी चेंज होने लग गया है अब, तो कभी कभार बारिश आ जाती है और धूप ज़्यादा तेज़ भी नहीं आती है। तो मैं सोच रही थी 1-2 दिन के बाद ही करूँ, और वैसे ये है कि अभी इतनी नीड नहीं थी मतलब इसको करने की। तो बस बट ये रहता है माइंड में कि मतलब कोई भी काम है तो उसको पहले टाइम से कर ले तो वो सही रहता है। तो बस मैंने यहाँ पे सीढ़ियों पे झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे सोफ़े वगैरह हटा के मैंने यहाँ पे भी अच्छे से झाड़ू लगा दी है। तो बस मेरा ये रहता है कि मतलब फटाफट से मॉर्निंग में कंटिन्यू हम जो काम करते हैं वो हो जाता है, बट अगर हम थोड़ा टाइम बैठ जाते हैं तो आलस भी आता है। तो थोड़ा सा यही रहता है। और वैसे मॉर्निंग का ही मौसम ऐसा होता है कि उसमें हम थोड़ा सा बाहर जैसे मतलब घूम फिर सकते हैं। घूम फिर का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा मतलब ये होता है कि जैसे अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं, बट ये होता है कि काम के चक्कर में वो भी नहीं हो पाता है। कभी कभार ये होता है कि बहाने से मैं कुछ काम जाती हूँ ऊपर छत पे तो बैठ जाती हूँ थोड़ा बहुत, अदरवाइज़ तो नहीं। तो बस यहाँ पे मुझे यही था कि फटाफट से अपना काम निपटाना है, तो बस मैंने लगा दी थी झाड़ू। तो ये रैपर वगैरह जो थे ये मैंने किचन के थे। मीन्स ये है कि मैंने इनको ऐसे उठा लिया था क्योंकि ज़्यादा मतलब ये रहता है कि मैं बच्चों को वैसे फैलाने नहीं देती हूँ ज़्यादा। जैसे मान लो खाने के बाद कोई रैपर वगैरह ऐसे फेंक देते तो मैं नहीं फेंकने देती बच्चों को, अगर फेंकते भी हैं तो मैं साथ के साथ उठा लेती हूँ, तो वो चीज़ भी है। तो इसीलिए थोड़ा सा क्लीनिंग रहती है हमारे घर में। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, तो रियांश बोल रहा था कि मुझे ही लगाना है। तो बच्चों का थोड़ा होता है, रियांश को तो आजकल ये हो गया है जैसे झाड़ू वगैरह लगाती हूँ या फिर पोछा लगाती हूँ तो सबसे पहले बोलता है कि मुझे ही करना है। तो अब ये लग गया था पोछा लगाने। मैंने इसको बार बार बोला कि मैं लगा लूँगी, कहता नहीं मैं ही लगाऊँगा, मुझे काम करना है। तो थोड़ा सा शरारती भी हो गया आजकल। थोड़ा एक्टिविटी बढ़ती है बच्चे की, जैसे जैसे बड़ा होता है तो एक्टिविटीज़ भी बढ़ती हैं। तो यहाँ पे वो मान नहीं रहा था और मुझे सबसे ज़्यादा मतलब ये टेंशन रहती है इसके लिए, क्योंकि इसको ये रहता है कि जैसे मिट्टी वगैरह भी अगर ये अपने फेस पे या कहीं लगा लेता है तो उससे इसको थोड़ा सा मतलब स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए तो यहाँ पे वो मतलब वैसे तो ये साफ़ था पोछा, बट ये था कि ये एक मतलब मुँह पे लगा रहा था हाथ बार बार। तो मैं इसको बोल रही थी कि मैं खुद लगा लूँगी। तो उसके बाद मैंने पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो बस नहा धोकर आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने आज अपने बाल भी धोए थे और जो बेडशीट वगैरह थी और जो मतलब सोफ़े के कवर थे वो सब मैंने उतार के डाल दिए थे। मेन से ये था कि मुझे ये था कि इनको वॉश करना है क्योंकि मशीन मुझे लगानी है। तो मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ें साथ के साथ धुल जाएँ, तो बस इसीलिए तो यहाँ पे मैंने अपने बाल धोए थे। तो रियांश लगा हुआ था अपना खेलने में और मैं कर रही थी अपने बाल ठीक। तो यहाँ पे मैं बालों पे कंघी कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि मतलब बेड की जो मतलब चादर वगैरह है वो मैं बाद में बिछाऊंगी, क्योंकि ये था कि थोड़ा सा मतलब मैंने इसको बाद में हटाया था यहाँ से, क्योंकि रियांश थोड़ा लेट उठता है तो इसीलिए। वैसे मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर ही लिया था। तो बस बच्चों का तो यही रहता है कि बच्चों के हिसाब से चलता है काम। तो बस यहाँ पे रियांश ऐसे ही घूम रहा था तो मैंने रियांश को भी वैसे नहला दिया था अपने साथ ही, और मैं खुद भी आ गई थी नहा धोकर। तो यहाँ पे बस मैंने अपने बाल वाल ठीक किए। तो उसके बाद मुझे ये था कि
बेड की जो चादर है उसको बिछा दूँ। तो बस यहाँ पे रियांश में ने जो यहाँ पे नमकीन गिरा दी थी, तो वो मैं उठा रही थी। तो यहाँ पे बस रियांश का तो ये रहता है, खाने की चीज़ें देती हूँ तो थोड़ा बहुत तो गिरा ही देता है, तो मैंने उठा दी थी यहाँ से। तो बस अब मुझे ये था कि बेड की ये जो चादर है उसको लगा देती हूँ एक बार। उसके बाद ये रहता है कि बाकी के जो काम है वो तो थोड़ा सा ये खाने पीने का मुझे आज थोड़ा लेट ही करना था। और बस यहाँ पे रियांश अपना खेलने में लगा हुआ था। मैं रियांश को जब ये होता है कि मुझे काम करना है तो मैं क्या करती हूँ, उसको खाने पीने की चीज़ें दे देती हूँ। तो ये थोड़ा सा ना अपने आप में लगा रहता है, मतलब ये मेरे को परेशान नहीं करता। और वैसे भी बच्चा है, अभी इसको खेलने की चीज़ें मिल जाती है तो थोड़ा सा अब थोड़ा समझने भी लग गया है पहले से, तो इस चीज़ का भी थोड़ा अब फ़ायदा ही हो गया है। जैसे बच्चे के साथ थोड़ा होता ही है कि मतलब काम वगैरह को थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है, तो इसीलिए तो यहाँ पे बस मैंने साथ के साथ सोफ़े के कवर भी लगा दिए थे। और यहाँ पे रखी हुई है टेबल पे रियांश की बुक। तो इस बुक को थोड़ा बहुत ये जैसे रीड कर लेता है कभी कभार, जैसे इसको पिक्चर्स वगैरह का पता लग गया है तो बस थोड़ा सा मैं इसलिए इसको ये भी दे देती हूँ। तो यहाँ पे ये बस खा रहा था अपनी नमकीन। तो यहाँ पे मैंने सोफ़े के कवर लगा दिए थे। और बस ये था कि आज इनको चेंज किया, काफ़ी टाइम बाद मैंने ये वाले आज मतलब लगाया ये वाले कवर, नहीं तो मैं वाइट वाले ही ज़्यादा लगा रही थी। तो यहाँ पे फिर मैं उसके बाद आ गई थी पूजा करने, क्योंकि ये था कि नहाने धोने के बाद मुझे ये लगा कि सबसे पहले बेडशीट वगैरह या फिर जैसे सोफ़े के कवर मुझे लग रहा था खाली खाली, तो मैंने वही काम किया। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे रियांश भी मेरे पास बार बार आ रहा था। तो रियांश का ये रहता है जहाँ पे मैं रहती हूँ वहीं पे ज़्यादा रहता है, ये थोड़ा सा होता है बच्चे को। तो यहाँ पे मैंने सोचा साथ के साथ मंदिर को भी थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, तो बस इसीलिए। तो यहाँ पे जो तस्वीरें रखी हुई थी तो वो मैं उनको मतलब अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्योंकि ये रहता है कि धूल मिट्टी आजकल का मौसम ऐसा हो गया कि ना बहुत ज़्यादा होने लग गया है, तो बस इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा का जो पैकेट्स वगैरह रह जाते हैं, मीन्स जो एक्स्ट्रा का सामान होता है तो पूजा वाला मैं अलग से एक पॉलीथीन में रख देती हूँ। तो उसको फिर हम बाद में जैसे कहीं नहर वगैरह में तो मतलब वो बहा देते हैं, तो इसीलिए बस। तो यहाँ पे फिर मैंने जो पूजा का मतलब पूजा के जो बर्तन थे उनको भी क्लीन कर दिया था साथ के साथ, तो पूजा करने के बाद ही। तो यहाँ पे मैं लेकर आई थी ये मक्खन, मीन्स मैंने रात को ये मिक्सी में चला के इसको रख दिया था। तो यहाँ पे फिर मैंने बनाए थे अपने लिए प्याज के पराठे, तो मैं रियांश को भी खिला रही थी। तो बस आज कई दिन बाद मैंने ये बनाए हैं, तो बस ये हो गया था हमारा लंच। और रियांश का भी मन नहीं करता खाने का, तो इसलिए थोड़ा सा होता है कि इसको भी खिला दूँ साथ के साथ। तो यहाँ पे मैंने रखी थी थोड़ी सी सॉस अपने लिए, थोड़ी सी लस्सी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।